हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये है आपका 2023 का पेपर। सीबीएसई ने जो पूछा है 2023 में, और ये सेट 1 है और आप पेपर कोड देख सकते हैं 30/4/1। हम लोग 2023 का 3 सेट कर चुके हैं, शायद तीन सेट हुआ है और आज ये करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और ऑब्जेक्टिव करेंगे आज क्वेश्चन सॉल्व। पहला क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ HCF to LCM of least composite number and least prime number is। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको ये नंबर पता होना चाहिए। तो क्या पूछा गया है, लिस्ट कंपोजिट नंबर, ये कौन सा है? क्या 1 है? नहीं, क्योंकि 1 ना कंपोजिट है ना प्राइम है। क्या 2 है? नहीं, 2 एक प्राइम नंबर है। क्या 3 है? नहीं, 3 एक प्राइम नंबर है। 4 जो है ये आपका सबसे पहला और लीस्ट कहें कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं और प्राइम के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो पहला हमारा कंपोजिट नंबर है जो कि लिस्ट है, वो कौन सा है? 4। और सेकंड है कि लिस्ट प्राइम नंबर कौन है? तो लिस्ट प्राइम नंबर क्या होने वाला है? 2, और ये इवन भी होता है। और इसका पूछा गया है रेशियो, यानी कि 4/2, ये होने वाला है 2/1। रेशियो क्या बनेगा? 2:1। और ये ऑप्शन कौन सा है? बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। पूछा गया इसका इक्वेशन का रूट क्या होगा। या तो आप सेटिस्फाइड करा लीजिए रख करके वैल्यूज़ को, या फिर आप एक बार फैक्टराइज करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या होने वाले हैं इसके रूट्स। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं x² प्लस 5x माइनस 3x और माइनस 10 = 0। और ये जो होने वाला है 5x माइनस 2x, सॉरी यहाँ 2 होगा, और ये होने वाला है x कॉमन होगा तो बचेगा x + 5 और -2, और बचेगा आपका x + 5 = 0। यहाँ से देखकर पता चल जाता है कि फैक्टर क्या होने वाला है। फैक्टर होने वाला है आपका -5 और 2। ऑप्शन क्या होने वाले हैं आपके? ये वाले, ऑप्शन ए, 2 एंड -5। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP दिया हुआ है, आपको इसका नेक्स्ट टर्म बताना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको। √6 ये सही है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। √24 को लिख सकते हैं क्या? 6 × 4, 4 का √2 होगा और हो जाएगा आपका 2√6। 54 इसको लिख सकते हैं क्या? 9 × 6, और 9 का हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा आपका √6। तो देखिए यहाँ पे √6 से 2√6 आया, यानी कि √6 का इंक्रीमेंट हुआ है, और अगेन 2√6 से 3√6 आया है, अगेन √6 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगला वाला क्या होगा? आपका होगा 4√6। और अगर हम देखें तो 4 का स्क्वायर होगा 16, और 16 × 6 हो जाएगा आपका 96। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? √96। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा 4 कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,7 फ्रॉम x एक्सिस इज। x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा गया है। x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका y कोऑर्डिनेट, और y कितना है आपका? 7। तो आंसर क्या होने वाला है आपका? 7। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर d। अगर रेडियस r है तो सेमी सर्कल का एरिया होगा आपका πr²/2। लेकिन जो आपको आंसर चाहिए वो चाहे डायमीटर में, तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। तो क्या करेंगे हम लोग? तो रेडियस को क्या लिख सकते हैं? डायमीटर/2। तो हम करेंगे क्या, जो एरिया होगा सेमी सर्कल का उसमें हम r की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं? d/2।
2 और इसका ये आपका होल स्क्वायर है क्योंकि r का स्क्वायर था। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें। इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है, इसको सॉल्व करें हम लोग, ये होगा आपका पाई बाई 2 और ये हो जाएगा d स्क्वायर अपन 4। तो आंसर क्या मिलने वाला है, होगा आपका 1/8 पाई d स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मोड, मीडियन एंड मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज। ये एक फेमस फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, लगभग पूछ ही देता है। और ये क्या फॉर्मूला है, मैं एक बार लिखता हूँ इसको। फॉर्मूला है आपका 3 मीडियन इक्वल मोड प्लस 2 मीन। और ये आपको दिख रहा है कहाँ पे, ऑप्शन ए में दिख रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है रिप्रेजेंट्स 2 लाइन्स विच आर। पहले इसको हम लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो ये क्या बनने वाला है, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये हमको दिखेगा, पहला वाला इक्वेशन दिखने वाला है आपको 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल 0। और सेकंड मिलने वाला है आपको 6x माइनस 15y माइनस 18 इक्वल 0। अगर हम रेशियो निकालें a1/a2 का तो होने वाला है आपका 2/6, जो कि होगा आपका 1/3। अगर निकाले b1/b2 का तो होने वाला है -5/-15, जो कि होगा आपका 1/3। और अगर c1/c2 निकाले तो होगा -6/-18, जो कि होगा 1/3। तीनों जो है सेम आ रहा है, इसका मतलब जो इक्वेशन है कैसे हैं, कोइंसिडेंट है। जब तीनों सेम आते हैं a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तो लाइंस कैसे होते हैं, कोइंसिडेंट होते हैं। और इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 1, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और यहाँ पर b का टर्म 0 है, यानी यहाँ पे b तो है ही नहीं, तो 0/समथिंग कुछ भी होगा तो 0 ही होने वाला है। तो ऑप्शन क्या होने वाला है, इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन सन्स एलिवेशन इज। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये मान लेते हैं ये आपका पोल है जो कि 6 मीटर हाई है, और इसका जो शैडो बन रहा है वो बन रहा है आपका 2√3 मीटर लेंथ का। तो पूछा जा रहा है कि सन का एलिवेशन कितना होने वाला है, थीटा मान लेते हैं इसको। अगर हम इसका रेशियो निकालें 6/2√3 का, तो ये क्या मिलने वाला है, ये 3, ये मिलने वाला है सिर्फ √3, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कितना है, √3। और टैन, इसका मतलब कि टैन थीटा कितना है, √3, और √3 किसका वैल्यू है टैन में, तो ये है आपका टैन 60 डिग्री, यानी थीटा कितना होने वाला है, तो थीटा का वैल्यू है कितना, 60 डिग्री। एकदम आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सेक थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू। यहाँ देखें तो एक आइडेंटिटी है, वो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये हर जगह दिख रहा है मुझे, लगातार 3 ऑप्शन में दिख रही है चीज़, इसलिए मैंने इसको लिखा है यहाँ पे। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर होगा √ कोसेक स्क्वायर थीटा, जो कोसेक होगा, ये तो आंसर नहीं होने वाला, मुझे सेक चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ
तो ये होगा रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा और इसका रूट हो जाएगा कॉसेक थीटा, और अपन है इसका नीचे में है आपका कॉट थीटा। अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ फर्दर तो कॉसेक को लिख सकते हैं क्या, 1/1 होगा आपका साइन थीटा, और मैं इसको रिवर्स करूँ कॉट का हो जाएगा क्या, नीचे होगा कॉस बाई साइन, तो साइन ऊपर आएगा तो क्या होने वाला है आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन कैंसिल होगा, बचेगा 1/cos जो कि होगा आपका सेक थीटा। आंसर क्या होने वाला है आपका सेक थीटा आ गया, यानी किस में आया है, इसको सॉल्व करने पर आया है, तो आंसर क्या होने वाला है सी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि 2 dice are thrown together, the probability of getting the difference of numbers on the upper face equal to 3 is। हमको पता है कि अगर हम 2 डाइस को रोल करें तो टोटल जो आउटकम्स कितने होने वाले हैं 36। अब जो मुझे इंटरेस्टेड है उस इवेंट में जिसमें जो फेस पे जो भी नंबर आया उनका डिफरेंस 3 हो, तो ऐसे क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखते हैं। अगर मान लेते पहले वाले डाइस पर 1 आए और दूसरे वाले पे 4 आए, तो क्या ये डिफरेंस होगा 3 का? हाँ बिल्कुल है। हो सकता है पहले वाले पे 2 आए दूसरे वाले 5 आए तो डिफरेंस 3 का होगा, बिल्कुल। हो सकता है पहले वाले डाइस पे 3 आए और तो डिफरेंस 3 करने के लिए दूसरे वाले पे 6 आना चाहिए। अब अगर पहले वाले पे 4 आए तो डिफरेंस कैसे होगा 3 का, तो पहले दूसरे वाले पे 1 आना चाहिए। अगर पहले वाले पर 5 आए तो दूसरे वाले पे आना चाहिए कितना, जबकि डिफरेंस 3 बना रहे तो 2 आना चाहिए। और अगर पहले वाले पे 6 आ जाए तो दूसरे वाले पे 3 आने चाहिए। इतना ही पॉसिबिलिटी बन रहे हैं। तो देखा जाए तो इनकी जो संख्याएं हैं वो आपका 6 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होने वाला है 6/36, जो कि होगा आपका 1/6। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको फिगर दिख रहा है, फिगर में आपको ट्रायंगल लिखा हुआ ABC और इसके किसके सिमिलर है, वो ट्रायंगल QPR के है। आपको वैल्यूज़ दिए हुए हैं, पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। यहाँ ध्यान देना है कि जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में ये सिमिलर भी हैं। तो अगर हम यहाँ पे सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। अगर हम यहाँ AC लिखते हैं तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा QR। AC यहाँ पे ये, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा QR, तो ये होगा आपका QR इक्वल। अगर हम BC लिखते हैं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन होने वाला है BC, तो यहाँ कौन होने वाला है PR, यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे PR। इनका रेशियो सेम होगा। AC का वैल्यू है आपका 6 और QR का वैल्यू है आपका 3, BC का वैल्यू है आपका 5 और PR का वैल्यू है X। अगर ये सॉल्व करें तो कितने आने वाला है X होने वाला है आपका 5/2 और ये होगा आपका 2.5। तो ऑप्शन क्या होने वाला है B। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 होगा हमारा, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 6 - 6,8 फ्रॉम ओरिजिन इज। अगर इसको विजुलाइज करें तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका आंसर 10 होगा। कैसे ज़रा देखते हैं यहाँ पे। x कितना डिस्टेंस है 6 का, और माइनस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे डिस्टेंस से मतलब है, इसलिए मैं बस इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। और y कितना है 8 है, 8 यहाँ पे। अगर मैं इसको ओरिजिन मानूँ तो मुझे ये डिस्टेंस पूछा गया है, ये वाला 90 डिग्री बनने वाला है।
यहाँ कहीं ये डिस्टेंस यहाँ से लिया गया है, ये एक्स वाई वाला है, ये एक्स वाला है, जो इसका लिखा हुआ है -6,8। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और 6, 8 और 10 का एक ट्रिपलेट होता है, ये निश्चित रूप से 10 होगा और इसका आंसर क्या होने वाला है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ इफ ओ पी क्यू एक्स है, पी ओ क्यू वाई है, तो पूछा जा रहा है कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा। यहाँ देखिए फिगर आपको दिख रहा है, थोड़ा जूम करते हैं इसको। पूछा गया एक्स प्लस वाई कितना होने वाला है। सिंपल सा कंसेप्ट है, टेंजेंट और रेडियस के बीच बनने वाला है 90 डिग्री। 90 यहाँ भी बनेगा और अंदर ही बनने वाला है। अगर हम ट्रायंगल पी ओ क्यू को देखें तो जो एंगल ये दिख रहा है आपका, ये एक एक्सटर्नल एंगल है। किस ट्रायंगल के लिए? ट्रायंगल पी ओ क्यू के लिए। और एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, यानी कि एक्स प्लस वाई जो होने वाला है वो होने वाला है आपका 90 डिग्री। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 होगा हमारा। 14 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 होगा। 15 में है कि फिगर आपको दिख रहा है, सेंटर ओ है, OT4 दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, TA पूछा जा रहा है। TA यहाँ ये लेंथ पूछा जा रहा है हमसे, ये कितना होगा। सिंपली इसमें इसको हम रेडियस को मिलाते हैं यहाँ से, तो ये 90 डिग्री बनेगा। बिल्कुल टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री ही सबटेंड होता है। और मुझे पूछा गया है कि ये अगर मैं इस एंगल को देखूं तो ये नीचे वाला बेस मिलेगा मुझे हाइपोटेनस पता है, क्यों ना कॉस यूज कर लें। कॉस 30 डिग्री जो होगा वो होने वाला है आपका बेस यानी कि TA अपन हाइपोटेनस यानी कि OT। और कॉस 30 वैल्यू कितना होने वाला है? जो साइन 60 के बराबर होगा, जो कि होगा आपका √3/2। TA मुझे निकालना है और OT का वैल्यू कितना है? 4। तो TA क्या होने वाला है? होने वाला है आपका, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? मिलेगा आपका 2√3। और ये आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। फिगर आप देख रहे हैं, ABC है, PQ जो है वो पैरेलल है BC के। जैसे ही पैरेलल दिखे समझ जाना है कि थेल्स लगाना है, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट थेल्स में ही पढ़े हम लोग। PB है 6, AP है 4, AQ है 8। पूछा जा रहा है पूरा AC कितना होगा। तो थेल्स का एक रिजल्ट यूज करते हैं। रिजल्ट क्या है वो? ये है आपका रिजल्ट कि AP/AB और ये इक्वल है आपका AQ/AC। अगर वैल्यू पुटिंग करें तो हो जाएगा 4/10, क्योंकि 6 + 4 10 होगा यहाँ पे। और AQ हो जाएगा 8 और मुझे AC पूछा गया है, तो AC क्या होगा? AC होने वाला आपका 80/4, जो कि होगा आपका 20। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन 17 दिया हुआ है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन, ये अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका एलसीएम क्या आने वाला है? एलसीएम आएगा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ मिलेगा आपका बीटा और यहाँ मिलेगा आपका अल्फ़ा। और ये होता है -B/A और ये होता है C/A। A और A कैंसिल हो जाएगा आपका। B है -3 तो हो जाएगा -3, और C है आपका -7 तो होगा आपका 3/-7। तो आंसर क्या होने वाला है ये? अब ये बोलेंगे ऊपर माइनस कैसे आ गया, तो ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे पॉजिटिव होगा ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। सॉरी, मैंने गलत ऑप्शन टिक किया है। आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे ये ऑप्शन कौन है होगा आपका? -3/7, ये होगा आपका डी। मूव करते हैं क्वेश्चन 18 पर। क्वेश्चन 18 है आपका, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। The probability that the card is not an S
कितने एसेस होते हैं 52 कार्ड में? टोटल 4 होते हैं। लाल पान, काला पान, डायमंड और क्लब का मिला के 4 होंगे। और टोटल कार्ड कितने हैं हमारे? 52। तो कितने होगा इसका आंसर? 1/13। 1/13 जो होगा ये कार्ड्स एस आने की प्रोबेबिलिटी है। और लेकिन मुझे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि नॉट एन एस। तो क्या करेंगे, ये एस की प्रोबेबिलिटी है और एस ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 1 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 - 1/13 जो कि होगा आपका 12/13। आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर सॉल्व करें। थोड़ा टाइम ले, इसको समझें, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है और इसी कंसेप्ट पे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इसको, समझेंगे ठीक से इसको। द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 संडे इज 2/7। देखिए, पूरे ईयर में 52 वीक होते हैं और अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा? 364। और लीप ईयर में डेज कितने होते हैं? 366। यानी कि 2 डेज जो हैं वो एक्स्ट्रा आने वाले हैं यहाँ पे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 2 दिन क्या क्या हो सकता है, अगर हम लोग देखें, हो सकता है संडे और मंडे हो सकता है मंडे और ट्यूसडे हो सकता है ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकता है वेडनेसडे और थर्सडे हो सकता है थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है फ्राइडे और सैटरडे और हो सकता है आपको सैटरडे और संडे यही पॉसिबिलिटी है। तो टोटल हमारे पास देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटी है और उसमें 53 संडे आए। तो संडे कहाँ कहाँ आ रहा है? एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, सैटरडे संडे। तो अगर ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो 53 संडे होंगे बिल्कुल। तो 2 फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल कितने हैं? 7 हैं। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या बनने वाला है? 2/7। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 ही होगा। अब लिखा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर हैज़ 53 संडे इज 5/7। अगर हम यहाँ देखें कि अब यहाँ जो लिखा हुआ है वो है नॉन लीप ईयर और इसमें 53 संडे हो जाए तो नॉन लीप ईयर होगा तो उसमें 365 डेज ही होंगे। यानी कि एक दिन का डिफरेंस होगा यहाँ पे और एक दिन में क्या होगा, आपको हो सकता है आपका संडे हो या मंडे या ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या फिर सैटरडे। और मेरा इंटरेस्ट संडे वाले में, तो टोटल यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं और जो फेवरेबल आउटकम क्या है? एक ही है यहाँ पे, तो 1/7 होगा। और ये लिखा है कि नॉन लीप ईयर है 53 संडे, तो इसके मेरे हिसाब से या फिर कंसेप्ट के हिसाब से जो आंसर कितना आएगा? 1/7 आने वाला है। और यहाँ लिखा है 5/7, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो आंसर क्या होने वाला है इसका? ऑप्शन सी। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगर डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। क्वेश्चन 20 है हमारा, ए बी सी आर इन ए पी इफ एंड ओनली इफ 2b = a + c। क्या ये सही है? देखिए, अगर ये ए पी में है तो ए पी का सिंपल कंसेप्ट है कि कॉमन डिफरेंस जो होगा वो सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे तो होगा आपका b - a
और वहीं कॉमन डिफरेंस इसका होगा सी माइनस बी का। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, मिलेगा आपका 2b इक्वल a प्लस सी। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब आते हैं द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड में क्या आएगा, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। यहाँ देखो तो फर्स्ट टर्म आपका 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना होने वाला है 2। तो अगर हम एस एन लगाएं यहाँ पे फॉर्मूला को, तो एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a, a का वैल्यू 1 है, प्लस n-1 और d का वैल्यू कितना है 2 है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको, n/2 ये होगा आपका 2 प्लस 2n-2। ये 2 कैंसिल होने वाला है, मिलेगा क्या एस एन मिलेगा आपको n/2 इंटू 2n, तो होगा आपका n स्क्वायर। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है और ये फॉर्मूला भी है, लोग इसको याद भी रखता है, n स्क्वायर होता है। यानी कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये कहाँ एपी का कंसेप्ट यूज हो रहा है और ये कहाँ सम निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो दोनों इंडिपेंडेंट रूप से सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको। तो ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन होने वाला है हमारा बी, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो ऑप्शन क्या होने वाला है हमारा बी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।